कभी आपने देखा कि कुछ लोग बहुत बड़े गुनाहों से बच जाते हैं और कुछ लोग छोटे गुनाहों में भी गिर जाते हैं। फर्क कहां है? शैतान एक ही है, वसवसे एक जैसे हैं, लेकिन नफ्स की कैफियत बदलती रहती है और वही कैफियत ये फैसला करती है कि शैतान का वार दिल पर लगेगा या टूटकर बिखर जाएगा। क्या शैतान हमारे नफ्स को कंट्रोल करता है? असल हकीकत क्या है? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इंसान के अंदर 3 दरवाजे होते हैं: दिल का दरवाजा, दिमाग का दरवाजा और नफ्स का दरवाजा। शैतान को दिल पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले नफ्स के दरवाजे से गुजरना पड़ता है। अगर नफ्स जाग रहा हो, पाक हो, अल्लाह की याद से रोशन हो, तो शैतान लाख कोशिश करे दिल तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए औलिया कहते हैं, शैतान उस दिल में दाखिल नहीं हो सकता जिसका मालिक बेदार हो। लेकिन अगर नफ्स सोया हो, गफलत में हो, ख्वाहिशात के धूल से अट गया हो, तो शैतान सिर्फ एक वसवसा डालता है और नफ्स खुद बाकी सारा रास्ता बना देता है। कुरान हमें एक हैरानकुन हकीकत बताता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा काना अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली। इब्राहीम 22। शैतान क़यामत के दिन कहेगा, मुझे तुम पर कोई ताकत नहीं थी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें दावत दी थी, तुम खुद मानकर मेरे पीछे चल पड़े। मेरे भाइयों, आयत बहुत वाज़ेह है। शैतान हुक्म नहीं देता, शैतान कंट्रोल नहीं करता, शैतान जंजीर में नहीं बांधता, बस दावत देता है। और जब इंसान अंदर से कमजोर हो तो वो दावत दिल को भा जाती है। नफ्स और शैतान की खुफिया दोस्ती। आप ये हकीकत कभी ना भूलें, शैतान का मकसद इंसान को गिरा देना है, लेकिन नफ्स का मकसद इंसान को खुश करना है, चाहे वो खुशी गुनाह से मिले। शैतान कहता है, ये काम कर लो, अल्लाह बहुत गफूर है। नफ्स कहता है, हाँ ठीक है कर लो। शैतान कहता है, एक छोटा गुनाह है। नफ्स कहता है, बस एक बार, फिर नहीं होगा। शैतान आंख से धोखा दिखाता है, नफ्स दिल से इजाजत देता है, और जब ये दो मिल जाएं तो इंसान का दिल कमजोर हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दुश्मन को पहचानवा दिया। रसूल करीम रहमत आलम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मोहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स है, जो तुम्हारे 2 पहलुओं के दरमियान है। हदीस बिहकी। क्या मतलब? शैतान बाहर है और नफ्स अंदर का दुश्मन है। बाहर के दुश्मन से बचना आसान, लेकिन अंदर के दुश्मन से जंग बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि औलिया ने फरमाया कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। एक रूहानी मिसाल जो दिल खोल देती है। फर्ज करें आपके घर के बाहर एक चोर खड़ा है। वो दरवाजा तोड़ नहीं सकता, सिर्फ दस्तक दे सकता है। लेकिन अगर आपके घर का कोई फर्द अंदर से दरवाजा खोल दे तो चोर बाआसानी अंदर आ जाता है। मेरे अजीजों, ये चोर शैतान है और दरवाजा अंदर से खोलने वाला नफ्स है। अगर नफ्स मजबूत हो तो दरवाजा बंद रहता है, अगर नफ्स कमजोर हो तो शैतान का राह आसान हो जाता है। शैतान सिर्फ वहां कामयाब होता है जहां नफ्स कमजोर हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं। ये ऐलान है कि शैतान का जोर ना दुआ पर है, ना कुरान पर, ना फरमा बरदार दिल पर, ना सच्चे ईमान पर। शैतान सिर्फ कमजोर नफ्स पर वार करता है। अगर दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन हो तो शैतान का वार वापस पलट जाता है। अगर दिल गफलत में हो तो शैतान कामयाब हो जाता है। इसीलिए फरमाया गया कि दिल अल्लाह के जिक्र का मोहताज है, वरना नफ्स उसको अंधेरों में ले जाता है। इंसान के अंदर की जंग। मेरे भाइयों, दुनिया की सबसे बड़ी जंग ना मुल्कों की है, ना सरहदों की,
न दुनियावी ताकतों की। असल जंग इंसान के अपने अंदर है। एक तरफ नूर है, अल्लाह की तरफ जाने वाली रोशनी। एक तरफ धुआं है, ख्वाहिशात का अंधेरा। एक तरफ रहमत है, एक तरफ वसवसा। एक तरफ ईमान है, एक तरफ नफ्स। जिस तरफ इंसान झुक जाए वही उसकी तकदीर बन जाती है। ये जंग हर इंसान के अंदर रोजाना होती है। कभी आप नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं, दिल कहता है चल उठ, नफ्स कहता है 5 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, फिर दिल टूट जाता है। कभी गुनाह सामने आए, दिल कहता है अल्लाह देख रहा है, नफ्स कहता है बस एक बार, फिर इंसान हार जाता है। शैतान ने सिर्फ तस्वीर दिखाई, गुनाह पर कदम नफ्स ने बढ़ाए। क्या शैतान हमारे नफ्स को कंट्रोल करता है? असल हकीकत क्या है? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अब सवाल यह है, अगर शैतान हुक्म नहीं देता और नफ्स ही असल दरवाजा है, तो फिर इंसान गुनाह से बच क्यों नहीं पाता? आखिर वो कौन सी ताकत है जो इंसान को बार बार फिसला देती है? क्यों इंसान एक ही गलती रोज दोहराता है? क्यों इंसान गुनाह के बाद रो भी लेता है, तौबा भी कर लेता है, लेकिन फिर भी वही वसवसा, वही ख्वाहिश, वही कमजोरी फिर खींच लाती है? इसका जवाब जान लें तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। नफ्स शैतान को कैसे अपने ऊपर मुसल्लत करता है? मेरे अजीजों, शैतान इंसान के पास उस वक्त आता है जब वो अपने नफ्स में 3 कमजोरियां पैदा कर लेता है। नंबर 1, ख्वाहिश का दरवाजा खोल दे। जब इंसान अपनी ख्वाहिश को हुक्म बना ले, शैतान के लिए रास्ता बन जाता है। नंबर 2, गफलत इख्तियार करे। गफलत वो जहर है जो नफ्स को शैतान का गुलाम बना देता है। नंबर 3, जिक्र छोड़ दे। दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो जाए तो शैतान उसको अपना घर बना लेता है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के दिल पर जंग लग जाता है और उसका जंग अल्लाह के जिक्र से साफ होता है। जब दिल का जंग न साफ हो तो शैतान अपना अक्स उसमें छोड़ देता है। शैतान और नफ्स के 7 खुफिया हमले, ये 7 हमले इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। नंबर 1, पहला हमला, वसवसा, तस्वीर दिखाना, ख्याल डालना, बस इतना ही इख्तियार है शैतान का। नंबर 2, दूसरा हमला, ख्वाहिश जगाना, ये नफ्सियाती दरवाजा है। यहां नफ्स उस वसवसे को मजा बनाकर दिखाता है। नंबर 3, तीसरा हमला, जवाज बना देना। शैतान कहता है ये गलत नहीं, नफ्स कहता है सब करते हैं। नंबर 4, चौथा हमला, आज नहीं तो कल, टाल मटोल, ये नफ्स का खतरनाक खेल है। नंबर 5, पांचवा हमला, गुनाह को हल्का कर देना, ये कोई बड़ा मसला नहीं। नंबर 6, छठा हमला, तौबा से रोकना, तुम बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा धोखा है। नंबर 7, सातवां हमला, मायूसी, जब इंसान मायूस हो जाए तो शैतान का कब्जा मुकम्मल हो जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिससे दिल संभल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे जिस्म में खून की मानिद दौड़ता है, लेकिन ईमान वाला दिल उसको अपने अंदर रोक लेता है। मतलब शैतान हर जगह पहुंच सकता है, मगर ईमान वाले दिल में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि नफ्स उसको इजाजत न दे। ईमान वाला दिल कहता है रुक जा, नफ्स कहता है कर ले। अगर दिल अल्लाह के करीब हो तो शैतान का वार टूट जाता है, अगर दिल गाफिल हो तो शैतान का वार उतर जाता है। नफ्स और शैतान की जंग में इंसान कैसे जीतता है? मेरे भाइयों, इस जंग का सिर्फ एक उसूल है, जिसको दिल खुल जाए शैतान उसका मालिक बन जाता है, जिसको दिल बंद हो जाए अल्लाह उसका मुहाफिज बन जाता है। दिल का दरवाजा बंद कैसे होता है? नंबर 1, अल्लाह के जिक्र से। नंबर 2, कुरान की तिलावत से। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद से। नंबर 4,
निगाहों की हिफाजत से। नंबर 5, रात की तन्हाई में तौबा से। ये 5 चीजें नफ्स के दरवाजे पर ताले लगा देती हैं, और वो ताला ऐसा है जिसे शैतान क़यामत तक नहीं खोल सकता। एक दर्द भरी मिसाल जो दिल बदल देती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, गुनाह वो बोझ नहीं जो तुम्हारे कंधों पर होता है, गुनाह वो बोझ है जो तुम्हारे दिल पर रखा जाता है, और दिल तब दर्द करता है जब अल्लाह उसे छोड़ देता है। मेरे भाई, कभी दिल से पूछ देख, जो शख्स गुनाह करके खुश हो जाता है वो हकीकत में जिंदा नहीं रहता, वो अंदर से मर चुका होता है। लेकिन जिसे गुनाह के बाद रोना आए, दिल टूट जाए, सीना भारी हो जाए, वो खुशनसीब है, क्योंकि अल्लाह उसके साथ है। अब आता है असल जवाब, क्या शैतान हमारे नफ्स को कंट्रोल करता है? जवाब है नहीं, जब तक इंसान खुद न चाहे। शैतान सिर्फ वसवसा डाल सकता है, नफ्स फकत झुका सकता है, लेकिन फैसला इंसान खुद करता है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अलैका सुल्तानन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। अल हिज्र 42। शैतान, तेरा इख्तियार सिर्फ उन पर है जो खुद तेरे पीछे चल पड़े, और यही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। रूहानी इलाज, नफ्स और शैतान से निजात का रास्ता। ये 3 अमल अगर दिल में उतर जाएं तो इंसान कभी शिकस्त नहीं खाता। नंबर 1, जिक्र कल्ब। अल्लाह अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, ये दिल के दरवाजे पर हिफाजती दीवार है। नंबर 2, दुरूद शरीफ, दिन में कम से कम 100 मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम, ये नफ्स को पाक करता है। दुरूद शरीफ ये नफ्स को पाक करता है। नंबर 3, सजदा नदामत, रात को तन्हाई में सजदा करके कह दो, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं मगर तेरा हूं। ये सजदा इंसान को शैतान से बचा लेता है, वो लम्हा जो दिल बदल देता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जान लो, इंसान कभी भी एक वार में नहीं हारता, वो तब हारता है जब वो लड़ना छोड़ देता है। शैतान बस एक धोखा है, नफ्स एक आजमाइश है, और अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। अगर तुम टूट कर तौबा करो, अल्लाह तुम्हें वो मकाम देता है जो फरिश्तों को भी नहीं मिला। दुनिया में कोई जंग इतनी मुश्किल नहीं जितनी इंसान की अपने अंदर की जंग, लेकिन ये जंग अल्लाह के साथ जीतना बहुत आसान है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी रोशन कर दिया हो, अगर एक लम्हे